जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम माता सीता के जन्म को लेकर चर्चा करेंगे। हम एक लोक कथा आपको सुनाएंगे जो कि लोग कहते हैं कि माता सीता मंदोदरी की बेटी थी। तो किस प्रकार से लोग ये बात कहते थे कि माता सीता मंदोदरी की बेटी थी? क्या माता सीता सच में मंदोदरी की बेटी थी? देखते हैं, इस कहानी को सुन के आपको पता चलेगा कि माता सीता सच में ही मंदोदरी की बेटी थी या फिर ये एक मिथ्या है, और अगर वो थी या नहीं भी थी तो किस प्रकार की ये कहानी है जो कि बतलाती है कि माता सीता ने मंदोदरी के गर्भ से जन्म लिया था। वैसे तो माता सीता के जन्म को लेकर कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन वास्तविक में माता सीता किसकी बेटी थी, उनकी माता कौन थी, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, साफ साफ कुछ कहना थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि उनके जन्म को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। सीता के जन्म से जुड़ी ही एक ऐसी ही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, रावण के तप से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। रावण उनसे कहता है कि भगवान, आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी उसे अमर होने के अतिरिक्त कोई अन्य वरदान मांगने के लिए कहते हैं, क्योंकि अमर होना सृष्टि के नियमों के खिलाफ था। तो फिर रावण कहता है कि ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी ना मार सके। रावण ये नहीं कहता है कि मनुष्य भी मुझे ना मार सके, क्योंकि मनुष्य को वो तिनके के समान समझता था। मनुष्य को तो वो कुछ समझता ही नहीं था, तो इसलिए वो सिर्फ मनुष्य का नाम नहीं लेता है, बाकी वो सबका नाम लेता है कि मैं इनके द्वारा ना मारा जाऊं, लेकिन मनुष्य के द्वारा ना मारे जाने की बात वो नहीं कहता है। इस प्रकार से एक दिन जब रावण को ये वरदान मिल जाता है, ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कह देते हैं, तो रावण ने क्या किया, हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया। एक दिन वह दंडकारण्य नामक जगह पर पहुंचता है, जहां पर ऋषि मुनियों का निवास स्थान था। आपने रामायण में भी देखा होगा। रावण को ऋषि मुनियों को मारना उचित नहीं लगा, लेकिन वो उनको बहुत सताता था। उसने उनको परेशान किया, उनको मार पीट, उनके साथ प्रताड़ना की, और उनको कहीं से उनके ऊपर धार के शस्त्र वगैरह चला दिए। ये कई सारी चीज़ें उन्होंने, रावण ने की, परंतु बस मारा ही नहीं, क्योंकि उनको जान से मार देना उसको, रावण को उचित नहीं लगा। लेकिन उसने क्या किया कि उन ऋषियों का रक्त अर्थात खून कमंडल में भर के अपने साथ ले आया। जिस कमंडल में वो रक्त भरा था वो कमंडल गृत्समक ऋषि का था। ये ऋषि का नाम है गृत्समद। तो उस कमंडल में वो रक्त भर के ले आता है। उस कमंडल में हर रोज वो ऋषि पुत्री की लालसा में माता लक्ष्मी से प्रार्थना किया करते थे, और उस कमंडल में कुछ दूध की बूंदें डाला करते थे, जिसमें रावण रक्त भर के ले आया। इसके लिए गृत्समक ऋषि रोज पूजा पाठ किया करते थे और पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदें कमंडल में डाला करते थे। रावण कमंडल को लंका ले आया और वह वहां पहुंचकर कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को दे देता है और कहता है कि यह जहरीले रक्त से भरा हुआ है, इसे संभाल के रख दो और किसी को भी मत देना। कुछ दिनों के बाद रावण विहार के लिए किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का बिना बताए जाना ठीक नहीं लगता, तो वह शोक में डूब जाती है और वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है। वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए उस कमंडल से भरे विष का पान कर लेती है। कमंडल का रक्त पीने के कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में रावण तो है नहीं, तो लोग पूछेंगे कि तुम गर्भवती कैसे हो गई। महल में मौजूद अन्य लोग उनसे इस बारे में पूछेंगे तो वो क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। वहाँ मंदोदरी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन लोकलाज के चलते वो एक कलश में रखकर उसे पृथ्वी में दफना देती है।
उसको अर्थात ऐसा माना जाता कि वही सीता माता थी। इस प्रकार से मंदोदरी उसको कलश में रख के दफना देती है। कुछ दिनों बाद राजा जनक भी कुरुक्षेत्र जाते हैं। जब वह जमीन में हल चला रहे हैं तो उन्हें वहाँ पर एक कलश मिलता है जिसमें मंदोदरी ने बच्ची को रखा था। बच्ची को कलश से निकालते ही आसमान से फूलों की बारिश होने लगती है और साथ ही आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी में राजा जनक द्वारा उस कन्या के लालन पालन की बात कही जाती है। और जो हल का सीत था, हल का सीत क्या होता है? हल का जो आगे का नुकीला भाग होता है उसे सीत कहते हैं। उससे टकराने की वजह से मिली थी सीता, इसलिए उसका नाम, कन्या का नाम राजा जनक ने सीता रखा, क्योंकि सीत से टकरा के वो लड़की मिली थी। इस प्रकार उनको सीता का नाम दिया गया। दोस्तों, ये एक लोक कथा है। इसमें कितना सत्य है और कितनी मिथ्या है ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, परंतु ये एक लोक कथा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।